जी की लड़की शामिल हुई है। आज मुझे जहाँ तक आज खबर पता चला है, लेकिन ये कितना सत्य है या कितना। नमस्कार भैया, मैं राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला, और आप लोग देख रहे हैं हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है ये। इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं लेकर इस बात के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे देश में जो चल रही है नेता प्रतिनिधिता की जो कहानी, उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारा नेता है जो अपने अपने इशारों से बात करते हैं, बहुत सारा ऐसा नेता है जो अपने अपने कहानियों से बात करते हैं, बहुत सारा नेता है जो अपने अपने कामों से बात करते हैं। लेकिन यहाँ सभी नेताओं की एक न एक रील है। मैं आप सबको एक जानकारी भी दे देना चाहता हूँ। बीजेपी में बड़ी खुशी की बात है जो मनोज तिवारी जी की लड़की शामिल हुई है। आज मुझे जहाँ तक आज खबर पता चला है, लेकिन ये कितना सत्य है या कितना गलत है ये तो मुझे नहीं, किसी नेशनल मीडिया के माध्यम से नहीं और मनोज तिवारी के माध्यम से नहीं मुझे पता चला है। मैंने भी एक चैनल पे देखा है और वो चैनल भी सच खबर सुनाती है, ऐसा नहीं कि गलत खबर सुनाती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अन्य हर एक जगह मोदी जी का एक लहर है। और मोदी जी एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी का काम ठोस होता है। आप लोग माने या ना माने, मोदी जी एक ऐसा नेता है कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था के साथ लाए हैं कि हमारे देश को उन्नति तक ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो उनका विरोध करता है। उसमें से शायद मैं भी भ्रष्ट हो सकता हूँ। आप लोग ये सोच के हैरान होंगे कि क्या कैसा इंसान है ये खुद को भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ मोदी जी अच्छा हो जाने से उनके पार्टी के सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जितने अच्छे हैं ना, ये दिल से कह रहा हूँ, उनके जैसा हमारे देश में अभी तक कोई नेता नहीं आया है और ना ही कोई पैदा लिया है। लेकिन बस बात यही है कि उनके साथ में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, कुछ लोग, यानी कुछ लोग जो उनको गंदा माहौल की तरह बनाने का छवि कर रहे हैं। बस कुछ लोग की वजह से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम हुआ है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन उसमें भी एक बात बता देना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लोग खड़ा इसलिए है कि हमारे देश के कोई भी निर्णय लेते हैं ना, तो बड़ी सोच कर लेते हैं और बड़ी समझ कर लेते हैं। ऐसे एक प्रधानमंत्री हमारे पहले थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा नंबर है मोदी जी का। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी शायद कुछ काम ऐसा जो थे नहीं कर पाए, कुछ ऐसा काम कर दिए जो शायद आज कोई नेता नहीं कर पाएंगे। बीजेपी एक अच्छे नेता है, बीजेपी की एक अच्छा समर्थन है, बीजेपी की एक अच्छा कहानी है, बीजेपी की एक अच्छा लेवल है। लेकिन मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो उनका विरोध करता है। मैं भी कभी कताल करता हूँ विरोध, क्योंकि मैं करता हूँ। देखिए, हम लोग देशभक्त अनभक्त नहीं है। देशभक्त में जो गलत करेगा उनका खिलाफ हम लोग बोलेंगे, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा जी हो, कोई भी हो, A to Z मैं सबको बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे आज़ादी है, बाबा साहेब संविधान में बनाया गया है कि हर एक इंसान को आज़ादी अपने अपने पक्ष रखने का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि देखा जाए तो इसमें कहीं से भी कोई लीजन नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं बिहार में, लेकिन बिहार को तो मैं इतना जानता हूँ, तेजस्वी यादव जी तो नहीं बदल सकते। क्योंकि मैं उनको इसलिए कह सकता हूँ, तेजस्वी यादव जी इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि जितना भ्रष्ट उनके पिताजी थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्ट खुद तेजस्वी यादव जी है। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो इन सब चीज़ों की बात क्यों नहीं करते? अगर वो सरकार में थे, बहुत सारा काम है, वो चाहते तो बहुत चीज़ें। अरे जब आप गलत नहीं हो तो गलत लोग के साथ हो क्यों? पहली बात तो ये। जब आप गलत ही हो तो आपको सही साथ देगा क्यों? दोनों चीज़ उनके अंदर है, लेकिन ये सोचने के अपने अपने अंदर। कुछ लोग हमने कईयों जगह इन चीज़ों को बोला है, क्योंकि मैं तो आपको बोला हूँ, कमेंट में भी गाली कुछ लोग लिखेंगे, लेकिन कुछ बात नहीं है भाई, लिखते रहो। हम गलत नहीं हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सही के साथ दोगे तो हमेशा हमेशा थोड़ा सा कम बोलोगे। मानता हूँ इस बात को, सही के साथ चलने में थोड़ा सा कम बोला जाता है, आदमी कम बोलते हैं लोग, तो मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप गलत के साथ दोगे ना, तो एक झूठ के लिए ना हज़ारों जगह झूठ आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्य के साथ चलिए। और सत्य में चाहे मेरे पिताजी भी गलत हो तो मैं उनको भी गलत बोलूँ, चाहे मैं खुद की गलत हो तो खुद को गलत। यानी मैं ये नहीं कि मुझ पर लालचन लगे तो मैं सीधा हो जाऊँ, नहीं। हमारे बिहार को बदलने जिनको आप लोग यूट्यूबर मानते हैं, हमारे
बिहार को बदलने के लिए चले थे मनीष कश्यप जी, आज बीजेपी में शामिल हो गए, उन पे भी लाखों सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं है, पावर होना ज़रूरी होता है। आज हम भी आपके सामने बोल रहे हैं तो हमारा आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। हमारे बात कोई नेता सुनेगा तो शायद पहले हमको भाला मारने के लिए सोचेगा, पहले हमको गोली मारने के लिए सोचेगा, पहले हमको बंदूक चलाने के लिए सोचेगा, पहले हमको झुकाने के लिए सोचेगा, और शायद हमारे ऊपर भी किसी का साया हो जाएगा ना तो बस। अरे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा के औकात लग रही, जिनके पिताजी समाज में नहीं होता है, उनको माँ को हमारे समाज में जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना उस बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, ये आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब किसी का पिता होता है ना, कहते हैं ना, जब बाप का हाथ सर पे हो ना तो बाजार के सारे खिलौने अपने होते हैं। वही कहानी है देश में भी। किसी नेता, किसी बड़े पार्टी का हाथ जब आपके सर पर हो ना तो आप किसी भी संघर्ष से लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप जी ने यही भी काम किया है। उन्होंने अपना निर्णय अच्छा लिया है, कुछ समय देकर देखिए, अगर नहीं